ख्वाजा शमसुल आरिफी दयालवी रहमतुल्लाह ताला मुरीदों को पढ़ा रहे थे। मुरीदों को पढ़ाने जो बुजुर्ग होते थे वो पढ़ाया करते थे मुरीदों को। अब तो अल्लाह खैर करे, पांच इल्मों जो करे फकीरी, वो काफर मरे दीवाना हूँ। अब सारे इल्म लदुन्नी वाले हैं, जाने कहाँ से पढ़ के आए हैं और कहाँ पढ़ा रहे हैं, अल्लाह ही बेहतर जानता है। तो हजरत शमसुल आरिफी पढ़ा रहे, मुरीद बैठे थे और देखें इस दरवेश का पूज देखें कि उन पढ़ने वालों में एक मुरीद पीर सैयद मेहर अली शाह साहब भी बैठे। हजरत आरफ गोलड़वी रहमतुल्लाह ताला थे मेहर अली ते किथे तेरी सना मुश्ताक अखी किथे जाड़ी। हजरत सैयदना मेरे अली शाह साहब भी पढ़ रहे, बड़े नूरानी चेहरे वाले बुजुर्ग आ गए। सन खूबसूरती, लबों पे मासूमियत, बड़ा प्यार। बुजुर्ग आए, लोगों की नजरें जम गई उन पे। देर तक तालिब इल्म, मुरीदीन, सालिकीन उनकी तरफ देखते रहे। बुजुर्ग थोड़ी देर मिले, रवाना होने लगे। हजरत शमसुल आरिफीन फरमाने लगे मुरीदों और शागिर्दों से, पता है कौन है? हुजूर नहीं। फरमाने लगे खिजर अलैहिस्सलाम है, और अगर किसी ने मिलना हो तो गली में होंगे मिल। सारे उठ के चले गए। फिर मेरे अली शाह साहब बैठे रहे। आपने फरमाया तुमने नहीं मिलना? कहने लगे नहीं हुजूर मैं यही ठीक हूँ। कब मिल लो, आए हैं बाहर। कहने लगे हुजूर उससे ना मिलूं जिससे खिजर भी मिलने आता है, उससे ना मिलूं जिससे खिजर भी मिलने आता है। एक दर फड़िए मोहकम फड़िए, एक दे ही होके मरिए, उससे ना मिलूं जिसे खिजर भी मिलने आता है। फिर कहने लगे सोनिया मेरा खिजर तो हुई है। बात खत्म हो गई। अपना संगी जो सारा दिन साथ रहता है, मेहनत करता है, मोहब्बत करता है, हर दुख सुख में शरीक होता है, उसके साथ रूड रवैया, उसके साथ हमारा रवैया खस्ता। सलाम भी चलो ले लेंगे टाइम मिला, और कोई बंदा पार से चल के तो मुफ्त की तारीफ है भी उसे मिला नहीं, तुझे क्या पता वो किस तरह का। ये बेचारा तेरा बिजनेस पार्टनर है, जो तेरे दफ्तर में तेरा कुलीग है, जो तेरा पीर भाई है, जो मस्जिद में तेरे साथ नमाज पढ़ता है, इसके साथ रवैया सही कर। तेरा हमेशा का दोस्त है, इसने हमेशा तेरे साथ रहना। इसके साथ अपने ताल्लुकात के अंदर वुसअत पैदा कर, इसका भला करने की कोशिश कर, इसको नफा देने की कोशिश कर। रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने जो अखलाक हसना अपनी उम्मत में बांटे, तो ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, आप फरमाया करते थे मैंने ऐसे भी लोग देखे, ऐसे लोग भी मैंने देखे हैं कि जिनका दोस्त इंतकाल कर गया, 40 साल तक अपने दोस्तों के बच्चों को खर्चा भी देते रहे। 40 साल तक वो खर्च भी देते रहे। मेरे रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने हमें बड़ी प्यारी तरतीब दी है। फरमाया सफर करो तो एक को अमीर बना लो। हमारे यहाँ तो कितार बनाना बड़ा मुश्किल है, अमीर बना लो। मैं गुजर रहा था थोड़े दिन पहले, पिंड दादन खान की तरफ मैं निकला हुआ था, तो मैंने बच्चे से कहा आहिस्ता कर यार गाड़ी। तो ऊंटों की मैं कितार देख रहा था, है जानवर, मालिक ने कितार दिया उन्हें, एक की नकेल दूसरे के साथ बांध दी है। तो पीछे वाले ने कभी नहीं कहा कि मुझे पीछे क्यों लगाया, कहते बस ठीक है, जैसे मालिक ने कर दिया मैं वैसे ही ठीक हूँ। भाई महबूब पाक अलैहिस्सलाम ने हमें सोहबत के उसूल बताए, साथ रहने। अबू अली रिबाती रहमतुल्लाह ताला अलैह हमेशा इमाम फखरुद्दीन राजी के लिए दुआ करते। हजरत अबू अली रिबाती रहमतुल्लाह अलैह उसी दौर के आलिम थे, पर इमाम फखरुद्दीन राजी जिन्होंने तफसीर कबीर लिखी है, उनके लिए हर रोज दुआ मांग, हर रोज। इन शागिर्दों ने पूछ लिया कि उस्ताद जी वो आपके उस्ताद है ना वो आपके पीर है, आप उनके लिए हमेशा दुआ मांगते, वजह क्या है? तो फरमाने लगे यार मैंने उस शख्स को सिर्फ कलम में बड़ा नहीं देखा, इल्म में बड़ा नहीं देखा, मैंने उसे इंसानियत में भी बहुत बड़ा देखा। मैंने उसकी मेराज देखी है, उसके अखलाक की, किरदार की, उसे मैंने बड़ा जाना है। मैं किस तरह? तो कहने लगे एक हज मैंने उनके साथ किया, एक सफर मैंने उनके साथ किया। उस सफर के अंदर उन्होंने हमसे कहा कि एक को अमीर बना ले सुन्नत के मुताबिक और बाकी उनके पीछे फर्मा बरदारी कर। फरमाते हैं कि हमने कहा आप ही हमारे बुजुर्ग हैं, सबसे बड़े आप ही हैं, अलीम भी हैं, शेख भी हैं, आप बन जाए। तो कहते इमाम राजी अमीर बन गए। तो अब हमारे यहाँ तो अमीर की ड्यूटी हुक्म चलाने की है, उसने हुक्म चलाना है, बार बार कहना है, तुम मेरी बात नहीं पर मानोगे। लेकिन कहते हैं ये हमने अजीब अमीर बना कि ये अमीर लकड़ियां भी खुद इकट्ठी करके लाता, आग भी खुद जलाता, खाना भी खुद पकाता, रोटियां भी खुद बनाता, और फिर जहाँ जहाँ हाजी बैठे होते वहाँ जाके तकसीम भी खुद करके आता। कहते हम कहते हुजूर आप ये कर रहे हैं, हमें खिदमत का मौका दे। तो फरमाने लगे अमीर मैं हूँ, ड्यूटियां मैं लगाऊंगा, लिहाजा मैंने जिसकी लगानी थी लगा ली है। फरमाते सारा सफर आज का सारा सफर 6 महीने हमें बीत गए जाते हुए। एक रात ऐसी भी आई जो बड़ी ठंडी थी और बारिश भी बड़ी तेज थी, हमारे पास कोई साया नहीं था। इमाम फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी मोटी चादरें निकाली, तो 3 जगह पे जगह मिल गई चादर बांधने की, चौथी जगह पे जगह नहीं मिली। कहते इमाम राजी चादर का कोना पकड़ के सारी रात खड़े रहे, और हम 5-7 हाजी थे तो चादर के नीचे बैठे रहे। भाई ये वो अखलाक है। देखो सुनना कितना मुश्किल है तो करना कितना मुश्किल होगा। लेकिन बुजुर्गों का एक जुमला आपको बड़ा नफा देगा, वो कहते थे इसको करे ना इस काम को तो मजा ही बड़ा आता है, फिर बंदे के लिए आसान बड़ा हो जाता है। हिम्मत करने में लुत्फ बड़ा है, हिम्मत देने में लुत्फ नहीं, करने में लुत्फ। लुत्फ आता है तो आसान होते। सारी रात हम हाजी नीचे बैठे रहे और इमाम राजी भीगते रहे। हमने बड़ा कहा कि हुजूर आप क्या कर रहे हैं? फरमाया तुम मुझे मशवरे देते हो, तुम्हें पता नहीं अमीर की इताअत वाजिब है, मुझे मशवरे देते हो, अमीर भी मानते हो, मशवरे भी देते हो। कहते इमाम राजी सारी रात भीगते रहे। मैंने उस शख्स को बहुत बड़ा आदमी देखा, इसलिए मैं शेख के लिए, मुर्शिद, उस्ताद और माँ बाप के लिए दुआ बाद में करता हूँ, इमाम राजी के लिए पहले करता हूँ।
भाई आप जब खिदमत का मिजाज बनाते हैं फिर आपकी दोस्तियां टूटती नहीं, जब आप नफा देने का मिजाज बनाते हैं फिर ताल्लुकात में कमी नहीं आती। और कमजोरी का मुजाहरा तब करते हैं जब हमारा प्रोग्राम होता है ना कि मैं भला कितना ये मेरे काम आ सकता है, तो फिर सामने वाले का भी ख्याल होता है तेरा अगर ये ज़हन है तो फिर मेरा ज़हन भी यही है कि तू मैं तुझे कितना इस्तेमाल। इस मिजाज से हमें बाहर आना चाहिए। हज़रत शम्सुल आरिफीन सियालवी रहमतुल्लाह अलैह की एक और बात याद आई। जो लोग ना जो देहाती लोग होते हैं हमारा भी एक अपना मिजाज होता है। हज़रत सियालवी एक दिन मुरीदों के साथ गुजर रहे थे तो एक नौजवान को देखा, वो बेर खाने का बड़ा शौकीन था, तो उसने रोड़े बहुत सारे इकट्ठे कर लिए, इकट्ठे करके सामने रख ली। सामने बेरी थी तो उसका ख्याल था कि मैं पहले फायर अच्छे तरीके से कर लूं फिर शिकार इकट्ठा करूं, सारे रोड़े इकट्ठे मार लूं, बेर गिरेंगे तो इकट्ठे कर लूंगा। मस्त होके ना देहाती माहौल में वो जोर जोर से ना आंखें भी बंद है और रोड़े मार रहा है बेरी को। हज़रत शम्सुल आरिफीन भी गुजर रहे थे, गुजरे तो 2 रोड़े हजरत को भी लगे और मानने लगे, ओ भाई मेरा ख्याल रखना, मैं बूढ़ा हूँ, मेरे तो जख्म भी जल्दी नहीं भरते। उस नौजवान ने नजर उठाई, आँख खुली, ओ हो पीर साहब को लग दौड़ लगा गया। मुरीद भी साथ बढ़े, मारेंगे पकड़ के पीर को रोड़े मार दिए। तो नौजवान जब भागा ना, अल्लाहु अकबर, रब करीम के बंदों की बातें अल्लाह के लश्करों में से लश्कर होती है। हज़रत शम्सुल आरिफीन फरमाने लगे, जाओ इसे पकड़ के लाओ। जवान को पकड़ के लाए तो फरमाया, क्यों भागता है? कहा बाबा जी डर आता है, मुरीद मारेंगे। आपने फरमाया, यार डर ना, वैसे तू कर क्या रहा था? कहा हुजूर बेरी कोड़े मार रहा था बेर खाने को। तो कहा फिर क्या हुआ? लगे हुजूर 2 रोड़े आपको भी लग गए। फरमाने लगे, तू शम्सुल आरिफीन और 2 रोड़े लग गए तो क्या हुआ? बेरी को रोड़े लगते हैं तो वो क्या करती है? कहा हुजूर बेर देती है। फरमाने लगे, तू मुझे बेरी से भी क्या गुजरा समझता है? तू रोड़े मारे वो बेर दे और मुझे लग जाए तो मैं तुझे जवाब में गोलियां मारूं, जो तू बेरी से भी क्या गुजरा समझता है? फरमाया, आजा सीने से लग जा, आज के बाद जिस तरह बेटों की परवरिश करूंगा तेरी भी उसी तरह करूंगा। देखना, जो मेरे तरफ से तुझे बेर मिलेंगे की लज्जत तुझे दुनिया में भी आएगी और आखिरत में भी आएगी, अगले जहान भी तुझे उसका कैफ मिलेगा। तो जब नफा देने का प्रोग्राम होता है ना, नफा देने का, बड़े लोग होते हैं जिनके पास खुशबू होती है, वो जहाँ जाते हैं खुशबू ही छोड़ आते हैं। जहाँ जाते हैं जिगर राहे वफा में नक्श ऐसे छोड़ आया हूँ, अरे मैं जिस मंजिल से गुजरा हूँ वो अब तक याद करती। नफा इस हाथ वालों का नफा करे, फायदा करे। इमाम गजाली हदीस लाए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी से कहा, यार आज मिसवाक काट के करने को दिल करता है, चल मेरे साथ। चलो चले। सहाबी हुजूर के साथ गए। मैं नबी पाक अलैहिस्सलाम के साथ जब पहुंचे दरख्तों के पास, मेरा ख्याल था कि मुझे हुक्म होगा, लेकिन हुजूर ने फरमाया, ये छुरी ये खंजर मुझे दो, आज मिसवाके मैं काटता हूँ। तो सरकार ने मिसवाके काटी 2, एक थी सीधी एक थी टेढ़ी। बताइए सीधी पीर साहब की के मुरीद साहब की? हमारे यहाँ तो पीरों का मसला ही बड़ा मुनफरद है, एक सीधी एक टेढ़ी है। तो वो सहाबी कहते हैं, दोनों मिसवाके लेके महबूब अलैहिस्सलाम जब वापस चेहरा अनवर को फेरा, अब मेरी भी नजर मिसवाकों पे थी और मुझे पता था कि वो टेढ़ी मेरे हिस्से में आएगी, लेकिन मैंने महबूब के अखलाक का कमाल ये देखा कि हुजूर ने सीधी मिसवाक मुझे अता फरमाई, सीधी मिसवाक मुझे, टेढ़ी इस्तेमाल करने लगे तो मैं सहाबा में बनावट तो रखी नहीं अल्लाह था। वो जो कहते थे रूह की आवाज के साथ कहा करते थे, कहते मैंने सबके कहा, या रसूलल्लाह ऐसे न करें, हुजूर बंदा नवाजी करें, ये वाली आप रखे। महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, थोड़ी देर भी को किसी के साथ रहे, उस सोहबत के बारे में अल्लाह कयामत के दिन सवाल पूछेगा। मैं चाहता हूँ जब तेरा मेरा मुकदमा जाए तो तू कहे कि या अल्लाह महबूब ने मुझे सीधी मिसवाक अता फरमाई। मैं चाहता हूँ कि इस मुकदमे में तेरी गवाही अच्छी जाए, लेकिन हम मीठा मीठा अपने लिए रखते हैं, ये रवैया दुरुस्त नहीं, इसको पसंद नहीं करता इस्लाम। महबूब के गुलामों का ये मिजाज नहीं, तो जब देने पे आए तो रंग और जब अपना उनका अंदाज हो तो फिर अंदाज और। ये भी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें जो तरीका, हजरत हुज़ाफा बिन यमान रदियल्लाहु ताला अन्हु हुजूर के सहाबी हैं, हुज़ाफा बिन यमान रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, मैं महबूब अलैहिस्सलाम के साथ सफर पे था, तो सफर में मैंने देखा कि गर्मी बड़ी शदीद हो गई, हुजूर के चेहरे अतहर पर भी पसीना, मुझे भी। कहते सामने ना एक नजर आया, झील नजर आई, पानी का कुआं नजर आया, हुजूर की दिलचस्पी मैंने उधर देखी। मैंने कहा हुजूर क्या इरादा है मुबारक है? तो हुजूर फरमाने लगे, दिल करता है नहा ना ले। ठीक है या रसूलल्लाह नहा लेते हैं, गर्मी का मौसम है नहा लेते हैं। कहते हुजूर कपड़ों समेत गुस्ल करने लगे, फिर भी मुझे फरमाया जरा चादर तो ताल लो, कपड़ों समेत गुस्ल हो रहा है। शारहीन ने लिखा है गुस्ल कपड़ों समेत था। अगर आप नाराज ना हो तो गर्मी आएगी तो बड़े बड़े सियाने बंदे बिनियान पहन के गली में आ जाएंगे, समझदार लोग। मेरा नहीं ख्याल कि ये रवैया हमारा दुरुस्त है, मेरा नहीं ख्याल। सिर्फ कुर्ता उतारने से कितनी गर्मी कम हो जाती और जवान आठ निकरे पहन के घूमेंगे, ये संजीदा लोगों का रवैया नहीं। काम तो अम्मा के सामने भी नहीं करना चाहिए, बाकी तो एक तरफ रहे, पर्दे में पर्दा और अपने आप को ढांप के रखना, ये मेरे महबूब पाक का महबूब तरीका है। लेकिन एक पर्दा कपड़ों का, फिर उस पर पर्दा। हजरत हुज़ाफा बिन यमान से कहा, अरब के अंदर कवारी लड़कियां सबसे ज्यादा हया करती और अरब की कवारी लड़कियों की हया की लोग मिसाल देते। आयशा सिद्दीका फरमाया करती थी, मेरे महबूब अलैहिस्सलाम अरब की कवारी लड़कियों से भी ज्यादा हया वाले।
حضرت حذیفہ بن یمان کہتے ہیں میں چادر تان کے کھڑا ہوں، حضور غسل کرنے لگے، حضور کو جب غسل کر رہے ٹھنڈک پہنچی تو حضور کے چہرے پہ میں نے بڑی خوشی دیکھی، کہتے ہیں میں بڑا خوش ہوا کہ میری خدمت قبول ہو گئی، لیکن محبوب بھی بڑا خیال کرتے ہیں ساتھ والوں کا۔ میرے کریم رسول علیہ السلام فارغ ہوئے تو فرمایا حذیفہ چل اب میں چادر تانتا ہوں تو غسل کر لے، کہا نہیں نہیں حضور ٹھیک ہے، فرمایا یار جتنی گرمی مجھے لگ رہی ہے نا اتنی تجھے بھی تو لگ ہی رہی ہے نا، اور حضور فرمانے لگے یار اس قدر زیادہ مجھے ٹھنڈک کی ضرورت ہے تجھے بھی تو ہے نا، جتنا